बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLPs। क्या आप मुलाजमीन के काम न करने की वजह से परेशान हैं? अगर आप बोनस भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, रिवॉर्ड, इनाम, सहूलियात, हर चीज़ दे रहे हैं, आप डराते भी हैं, इसके बावजूद काम नहीं करते, तो सर ये 4 काम करें, बाकी सारे काम छोड़ दें, ये 4 काम करें। आपके मुलाजमीन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम भी करेंगे और उससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा भी होगा। सर ये बड़ी ज़बरदस्त किताब, ये आपके सामने कवर शो हो रहा है, डैनियल एच पिंक की ड्राइव। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं प्रैक्टिकल टेक अवेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चूँकि हमारा बिज़नेस कोचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ, ना कि किताबों की समरी और ऐसी चीज़ें। सर मेरा मानना है और हमारा तजुर्बा है हमारी ट्रेनिंग और कोचिंग जर्नी का कि लोग ना डर से काम करते हैं, ना ही सैलरी के लिए काम करते हैं, ना ही वो आपके बोनस के लिए काम करते हैं। लोग फिर काम कैसे करते हैं, सवाल है ना आपके जहन में आ रहा होगा। तो अक्सर ये बिजनेसमैन, अभी रात ही मेरा एक कोचिंग सेशन था, उसमें भी यही सवाल था कि सर मैं सब कुछ देता हूँ, काम फिर नहीं करते वर्कर्स। तो वजह यह है कि आप तो सब कुछ जो दे रहे हैं उनकी तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, जो ज़रूरत है वो आप पैदा नहीं कर पा रहे। तो फिर सवाल ये है कि लोग किस लिए काम करते हैं? सर लोग तब काम करते हैं जब उनका जहन बनता है, जब उनका दिल करता है। अब सवाल ये है कि ये जहन कैसे बनाया जाए, ये दिल में ख्वाहिश कैसे पैदा की जाए। तो अब ये जो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पर अमल कीजिएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। नंबर 1 सर, ऑटोनॉमी दें, अपने वर्कर्स को एम्पावर करें। मसला ये होता है बिजनेसमैन का कि वो अपने वर्कर्स को एम्पावर नहीं करता, मैनेजर्स अपने जूनियर्स को एम्पावर नहीं करते, डरते हैं एक दूसरे से, लड़ाई झगड़ा और उलझन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी तो वेस्ट होती है, ग्रोथ नहीं होती। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ। देखें आपके सामने गूगल है, गूगल ने 20% टाइम का रूल रखा हुआ है। वो अपने इंजीनियर्स को 20% टाइम देते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकें, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें, नई चीज़ लेकर आएँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि वर्कर्स में ये जज्बा नहीं होता कि वो इतना कुछ करें, लेकिन ये किया जा सकता है। अब वो 20% का रिज़ल्ट क्या निकला, गूगल को फ़ायदा क्या हुआ? जीमेल आपके सामने आ गया, गूगल मैप्स, जी मैप्स जो आपके सामने हैं, ये उनके इंजीनियर्स की क्रिएशन है, इनोवेशन है। अब देखें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वर्कर्स को वक्त दें कि वो नए प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन को ला सकें, यानी कि नई चीज़ों को मुतारफ़ करवा सकें, नए रिस्क ले सकें, नई चीज़ें बिज़नेस में ला सकें। अब ये होगा कैसे? जब आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, जब आप उनको सिखाएंगे। और ये मुमकिन कैसे है? ये सिर्फ मुमकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि माइंडसेट बनाना है और आपने ड्राइव पैदा करनी है। तो सर ये ट्रेनिंग और गोल सेटिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप गोल सेटिंग, लोगों को पता ही नहीं होता वो काम करने किसके लिए आते हैं, वो आते हैं पैसों के लिए, काम करके चले जाते हैं। तो आपको उनका गोल भी सेट करना है, उनकी ट्रेनिंग भी करनी है, उसके बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो पहली चीज़, अपने सिस्टम में ऑटोनॉमी लेकर आए। नंबर 2 सर, आप अपने बिजनेस में मास्टरी का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, यानी कि आपका हर वर्कर अपने आप को मास्टर करे नई चीज़ों में, यानी कि नई चीज़ें सीखे, नई स्किल सीखे। तो इसके लिए आसान आप एक तरीका रख सकते हैं। एक वीक में आप देखें, लोगों को एनालिसिस करें कि इस नए वीक में आपने क्या सीखा, और सीखने पर उनको आप रिवॉर्ड्स दें, उनके लिए बेहतरी के ऑप्शंस दें, उनकी ग्रोथ के लिए चांसेस दें। वो आप 3 माह का रख सकते हैं, 1 माह का रख सकते हैं, पूरे 1 साल का रख सकते हैं। जो पिछले साल आपका लेवल क्या था, इस साल आपका लेवल क्या है, आपने कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसके बदले में उनको प्रॉपरली जो उनका राइट बनता है उनको रिवॉर्ड दें। लेकिन रुकिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि आप उनके KPIs में ये बात शामिल कर दें कि मतलब की पर्सनालिटी इंडिकेटर्स में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। आप उनके पर्सनल गोल्स में शामिल कर दें कि उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाए कि उन्होंने ये अपने लिए करना है। तो अगर वो कर लेंगे तो देखें, आपके पास काम करने वाले वर्कर्स आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आपके वर्कर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही, प्रोफेशनली वो ग्रो नहीं कर रहा, तो सर फिर आप ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपने वर्कर के साथ भी। तो आप उनका मकसद बनाएं ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। नंबर 3 सर, पर्पस, मकसद। आपके एम्प्लॉइज़ का एक मकसद होना चाहिए, और मकसद तब होता है जब आपका कोई विजन होता है। लोग अपना वाई जब क्लियर कर लेते हैं कि वो क्यों काम कर रहे हैं, तो फिर सर लोग काम करते चले जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, NGOs में लोग फ्री क्यों काम कर लेते हैं? NGOs में लोग कम सैलरी पर क्यों काम कर लेते हैं? इसलिए कि वहाँ पे एक बड़ा मकसद शामिल होता है। तो आप अपने बिज़नेस को एक मकसद के साथ जोड़ें। जैसे कि हमारा मकसद है, हम एंटरप्रेन्योर्स को, SMEs को, स्ट्रगलिंग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये किसी की मदद करना
चाहे आप उसके बदले में कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन अगर किसी का मसला हल हो रहा है, बिज़नेस में नुकसान कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है। अभी देखें ना, ये फ्री व्लॉग हम आपके लिए कर रहे हैं, ये फ्री ट्रेनिंग है। तो ये फ्री ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग ग्रो करें, ये हमारा मकसद है। हमारी टीम भी इसी मकसद के लिए काम कर रही है। तो ये बिज़नेस का बिज़नेस और नेकी की नेकी होती है। तो आपके बिज़नेस के साथ अगर कोई मकसद जुड़ा है, लोग उस मकसद के लिए काम करते हैं, तो फिर आपके लोगों के लिए आसानी होती है कि वो अपनी बाउंड्री से निकल कर काम करते हैं। नंबर 4, ये रवायती तरीके छोड़ दें। ये जो कैरेट एंड स्टिक स्टोरी है ना, फ़िलॉसफी है, इसे आप छोड़ दें। आज के बाद ये समझ लें कि ना तो बोनस से लोग काम करेंगे, ना खौफ से काम करेंगे, ना ही आपकी सैलरी की किसी को ज़रूरत है। और चौथी चीज़, इंसल्ट, ये काम करना छोड़ दें। ये चारों चीज़ें छोड़ दें, पहले वाले 3 काम करें। इंशाअल्लाह आपके वर्कर्स आपकी तवक्कुआत से बेहतर काम करेंगे। लेकिन जब तक आप उनका मकसद नहीं बना सकेंगे, उनको इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, उनको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, सर आप जो मर्ज़ी कर लें, आप सोने से झोलियां भर दें, आपके वर्कर्स नहीं काम करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आज की फ्री ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने बिज़नेस ब्रदर्स यानी कि बिज़नेस भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं, इस कम्युनिटी की बिल्डिंग में आप कर सकते हैं। और आइए मिलकर पाकिस्तान में छोटे लेवल पे जो भी बिजनेसमैन फंसा हुआ है उसे निकालने में आप हमारा साथ दें, हम उनका साथ देते हैं, निकालते हैं। देखें, ये एक प्रोसेस है, आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बिज़नेसेस ग्रो कर जाएंगे। आपका बिज़नेस ग्रो करने से कई घरों का चूल्हा चलेगा, आपका चूल्हा बेहतर होगा, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी और इसी तरह ही मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। आज़ादी का मंच है, आए मिलकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, ये अपने हिस्से की शम्मा है, जलाते हैं। पाकिस्तान में रहकर बेहतरीन कमाई आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।